में हालिया दिनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। आज बलूचिस्तान का ज़िला मस्तोंग और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला हंगू दहशतगर्दों की कार्रवाइयों का निशाना बने। दोनों अजला में होने वाले खुदकुश धमाकों में दर्जनों अफराद शहीद और मुतादी ज़ख्मी हैं। मस्तोंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलूस में होने वाले खुदकुश धमाके में अब तक 52 अफराद शहीद हो चुके हैं और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। जाबाहक अफराद में DSP नवाज गिशकोरी भी शामिल हैं, जो जलूस की सिक्योरिटी पर मामूर थे। IG बलूचिस्तान के मुताबिक DSP ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की, जिस पर उसने वहीं पर ही खुदकुश हमला कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के मुताबिक मस्तोंग में धमाका मदीना मस्जिद के करीब उस वक्त हुआ कि जब वहाँ लोग ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए जमा हो रहे थे और फिर उन्होंने जुलूस में शिरकत करनी थी, लेकिन जुलूस शुरू होने से पहले ही धमाका हो गया। यानी शाहिदीन ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात बताई। हम पीछे से खड़े होते, ये जल्द रवाना होने का धमाक हो गया। मैंने सोचा कोई शायद कोई ट्रांसफ़र बस्ट हो गया, फिर देखा सारा इलाका खून ही खून था। हमारा एक बंदा था, कोई उठाने वाला ही कोई, हम रिक्शे पर उठा इस कदर रही, कोई इंतज़ाम ही नहीं था, कोई उठाने वाला नहीं था। हम इनों का खून देखकर हम खुद ही बेहोश हो गए। धमाका हुआ, मैं इधर भाग गया, मैं इधर ही फिर गया। मैंने देखा, मैंने क्या हो गया, मैं खुद परेशान रह गया, हैरान रह गया, मेरी आवाज़ बंद हो गई। 2-3 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हम लाश उठाने खुद ही शुरू किया। अवाम की गाड़ियों में अवाम ने लाश उठाया, कोई लेवीज नहीं था, कोई एम्बुलेंस नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। IG बलूचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि मस्तोंग में पहले कुछ ग्रुप्स एक्टिव थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। माजी में मस्तोंग में दाइश ने ऐसे हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। बहरहाल धमाके के बाद ये इतलात भी आई कि एम्बुलेंसेस की कम तादाद की वजह से ज़ख्मियों को रिक्शों में भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा मस्तोंग और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में नमाज जुमा के दौरान थाने और थाने की मस्जिद में 2 खुदकुश धमाके हुए, जिनमें 5 अफराद शहीद हो गए और 12 अफराद ज़ख्मी हैं। पुलिस हुक्काम, ज़िला इंतज़ामिया और एनी शाहिदीन के मुताबिक जुमे की नमाज के दौरान 2 शिद्दत पसंदों ने थाना दोआबा के अंदर घुसने की कोशिश की और फिर थाने के गेट पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से खुदकुश बमबार थाने के गेट पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने थाने के अंदर दाखिल होकर मस्जिद में खुदकुश धमाका कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक थाने की मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान 60 से 70 नमाजी मौजूद थे। इस दौरान एक खुदकुश हमलावर ने गेट से अंदर आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस एहलकार की फायरिंग और गेट पर होने वाले धमाके की आवाज़ सुनकर अक्सर लोग मस्जिद से बाहर निकल गए। लेकिन इस दौरान दूसरा खुदकुश हमलावर मस्जिद में दाखिल हो गया और ख़ुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद मस्जिद की छत गिर गई और अंदर मौजूद नमाजी मलबे के नीचे दब गए और इसी वजह से शहादतें भी हुई। एक यानी शाहिद ने जियो न्यूज़ को वाक़े की तफसीलात बताई। मैं वज़ू कर रहा था, खुतबा चालू था। इस टाइम में जो गेट पे NDP पुलिस था, उसने फायरिंग खोल दी और उस पुलिस वाले ने जितनी भी नमाजी थे, 60-70 से ज़्यादा नमाजी थी, उस पुलिस वाले ने बचाई थी। पहला जो ब्लास्ट हुआ था वो मेन गेट पे हुआ। इसके बाद तकरीबन 2-3 ग्रेनेड की ब्लास्ट हुई। फिर चौथा जो था वो मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। पुलिस हुक्काम का भी कहना है कि अगर पुलिस बर वक्त कार्रवाई ना करती तो जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता था। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट पर कहा गया है कि पुलिस की तहकीकात हर पहलू से जारी है कि हमलावर कहां से आए थे, ताहम अब तक इन दोनों धमाकों की जिम्मेदारी किसी भी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल नहीं की है। दूसरी जानिब आज पाक अफगान सरहद पर TTP के दहशतगर्दों से झड़प में पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 3 दहशतगर्द हलाक और कुछ जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक TTP के दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे थे, लेकिन पाक फ़ौज के जवानों ने दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि हालिया दिनों में मुल्क भर में ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अज़ला में दहशतगर्दी की नई लहर आ गई है, जो इलेक्शन से पहले और ज़्यादा तशवीश की बात है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कैंपेन करनी है, जलसे जुलूस करने हैं और हालिया दिनों में होने वाले चंद वाक़यात इस खदशे की निशानदेही कर रहे हैं। रवा साल 30 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में JUIF के वर्कर्स कन्वेंशन में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 45 अफराद जाबाहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा रवा माह यानी सितंबर में मस्तोंग में ही JUI के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला के काफ़िले पर बम धमाका हुआ, जिसमें उन समेत 11 अफराद ज़ख्मी हो गए। जबकि 19 मई को जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के काफ़िले को बलूचिस्तान के इलाके जौब में निशाना बनाया गया, जिसमें सिराजुल हक बाल बाल बच गए, लेकिन 6 दीगर अफराद ज़ख्मी हो गए। ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक नज़र आ रही है।